नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कैपिटल टीवी ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले ही दिन संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला और हंगामे की वजह से संसद को कल सुबह 11 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया है। क्या कुछ रहा आज संसद में, पूरी जानकारी बताइए युधिष्ठिर। बिल्कुल, आज जिस तरह से मानसून सत्र का पहला दिन था और विपक्ष ने जिस तरह से लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली जो हरकतें की हैं उसे देश की जनता देख रही है, समझ भी रही है। आपने देखा कि पीएम मोदी ने सबसे पहले जब मानसून सत्र का शुभारंभ होने वाला था उससे पहले उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और साफ तौर पर कहा कि विपक्ष सवालों की बौछार करे, लेकिन विपक्ष को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सवालों की बौछार तो कर रहा है, उसका जवाब भी ले। जैसे देखा भी है, जब भी विपक्ष की तरफ से कोई जवाब किया जाता है तो मोदी सरकार के मंत्री उसको बाकायदा जवाब देते हैं, लेकिन विपक्ष पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं वो बौखला गया है क्योंकि उनकी कहीं दाल नहीं गल पा रही है। दूसरी बात, पीएम मोदी ने आज एक बड़ी बात कही। जिस वक्त हंगामा चल रहा था और लोकसभा में संबोधन दे रहे थे वो, उस वक्त उन्होंने कहा कि हमने इस बार मंत्रिपरिषद में पिछड़े, महिलाओं और आदिवासियों को जो जगह दी है उससे भी कुछ लोगों के मिर्ची लग रही है, बौखला रहे हैं इसी वजह से। और ये सच्चाई भी है क्योंकि पीएम मोदी की जो इस बार कैबिनेट में विस्तार हुआ उसमें कई महिलाओं को जगह दी गई, आदिवासी या फिर पिछड़ों को जो शायद दूर थे, जो नहीं लगता था, जो बड़े बड़े जो गांधी परिवार के नेता थे वो शायद उनको नहीं देते, क्योंकि देखा भी है कांग्रेस पार्टी के अंदर जिंदगी भर काम करते हैं उनको, लेकिन उनको तरजीह नहीं मिलती है। तो पीएम मोदी ने साफ संदेश दिया कि हमारी जो सरकार है वो सबको सुनने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि हम तानाशाही चला रहे हैं। आप अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, हम उसको बिल्कुल उस पर क्रियान्वयन करेंगे, हम उसको समझेंगे और आप जनता के हित के मुद्दे उठाइए। वैसे भी हमारे देश की जनता इन लोग क्यों चुनती है? इसलिए चुनती है कि देश के विकास के लिए काम करें, हमारे इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन पर बात करें। लेकिन विपक्ष का आजकल जो पेशा हो गया है वो यही है, हंगामा, बवाल, हिंसा, आगजनी। इन्होंने इसको हथियार बना लिया है। जी बिल्कुल, संसद में जिस तरह की तस्वीरें आ जाई उससे ये साफ हो गया कि विपक्ष को मिर्ची कितनी ज्यादा लगी है। अब जरा सोचिए, हाल ही में मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी ज्यादा उत्साहित थे। वो अपने मंत्रियों का इंट्रोडक्शन कराना चाहते थे, पर जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया वो बेहद ही निंदनीय है। उसको लेकर राजनाथ सिंह ने भी टिप्पणी की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि पिछले 24 वर्षों में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ। क्या कुछ कहा है कांची राजनाथ सिंह ने? जी बिल्कुल, राजनाथ सिंह ने बिल्कुल सही कहा कि नए मंत्रियों का परिचय तक नहीं होने दिया सदन में विपक्ष ने। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि 24 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है। विपक्ष को एक बात सोचनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं, ये अलग बात है, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री भी हैं। तो आज जो भी विपक्ष ने किया सदन में बेहद निंदनीय है। जी बिल्कुल, तो पीएम की स्पीच में बाधा डालने को लेकर राजनाथ सिंह काफी ज्यादा भड़के नजर आए। शबनम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलते हैं तो पूरा सदन सुनता है, लेकिन आज वो तस्वीरें नहीं देखने को मिली। जी हाँ, बिल्कुल, प्रधानमंत्री जैसे ही बोलना शुरू किया पीएम मोदी ने तो विपक्ष एकदम हंगामे पर शुरू हो गया, जिसके बाद पीएम मोदी भी गुस्सा हुए और पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष की जो मानसिकता है वो महिला विरोधी है, क्योंकि जिस वक्त विपक्ष हंगामा कर रहा था कुछ जो महिला मिनिस्टर हैं वो वहाँ पर उनका इंट्रो कराया जा रहा था। इस दौरान विपक्ष इतना हंगामा करने लगा, उन्होंने किसी का ना तो पीएम मोदी की बात सुनी, ना ही बाकी कोई नेता अपना इंट्रो करा रहा था उनको सुनने दिया। तो पीएम मोदी ने सीधे तौर पर कह दिया कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी है और इसी तरीके से अगर विपक्ष करता रहा तो सदन नहीं चल पाएगा। आज सदन को कई बार स्थगित भी करना पड़ा इसी दौरान, लेकिन विपक्ष ने काम पूरा नहीं होने दिया। जी बिल्कुल, और इसी के साथ बड़ी जानकारी आपको बता दें, कल सुबह 11 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। विपक्ष के पास मुद्दे तो कई थे। कोरोना को लेकर विपक्ष के पास मुद्दा था, किसान को लेकर मुद्दा था, महंगाई को लेकर मुद्दा था, पर सरकार ये चाहती थी कि वो तमाम मुद्दों को सुने, लेकिन विपक्ष ने कुछ भी बोलने से पहले ही हंगामा करना शुरू कर दिया था। मुद्दों से भटकाना चाहती थी सदन की कार्रवाई को। पवन हमारे साथ मौजूद है। पवन, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री विपक्ष को लेकर कड़ी टिप्पणी तो देते हुए नजर आए, कल एक बैठक भी होनी है, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? क्या लगता है आज सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वहीं पे उन्होंने विपक्ष को लताड़ लगा दी। कल जो मीटिंग होनी है उसको लेकर क्या लगता है, प्रधानमंत्री क्या नसीहत देंगे विपक्ष को? देखिए, इससे पहले भी एक सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पार्टियों की बुलाई थी। उसमें कहा गया था कि आप जितने तीखे से तीखे सवाल है वो आप पूछिए, लेकिन सदन को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। अच्छा, विपक्ष का क्या हो गया है? सबसे मेन कांग्रेस पार्टी जो है कि कांग्रेस पार्टी के पास पहली बात कोई नेता नहीं है इन मुद्दों को घेरने के लिए। मुद्दे बहुत हैं देश के अंदर, महंगाई है और
बेरोजगारी का जो मुद्दा चल रहा है, महंगे पेट्रोल और डीजल के दाम है, किसान आंदोलन है। लेकिन कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है ना विपक्ष में कि वो बोल सके, केंद्र सरकार से टक्कर ले सके, केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछ सके। अधीर रंजन चौधरी थे, उनका आपको पता ही है। राहुल गांधी, उनका कुछ अता पता नहीं है। राहुल गांधी कितना संसद में बोलते हैं, बोलते क्या, मजाक ज़्यादा करते हैं, कॉमेडी ज़्यादा करते हैं राहुल गांधी। तो कांग्रेस ने एक एजेंडा ये अपनाया हुआ है कि विपक्ष हम कुछ बोलेंगे नहीं और सरकार को कुछ बोलने देंगे नहीं। इसलिए सबसे अच्छी बात ये है कांग्रेस की, अच्छा ये अपनाया तरीका उन्होंने कि सदन को स्थगित कर दिया जाए। आज भी राज्यसभा को 2 बार स्थगित किया गया, जबकि प्रधानमंत्री की जो नई कैबिनेट है, नॉर्मली बहुत सालों से ये चला आ रहा है, जब भी प्रधानमंत्री की कैबिनेट में, भारत सरकार की कैबिनेट में नए मंत्री बनते हैं तो सदन से उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, सबका परिचय करवाया जाता है। लेकिन जैसे ही परिचय करवाने के लिए मोदी खड़े हुए तो विपक्ष ने भारी हंगामा करना शुरू कर दिया। इसमें मोदी ने लताड़ा भी, प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को लताड़ा भी कि आपको ये रास नहीं आ रहा है कि दलित मंत्री बने, किसानों के बेटे मंत्री बने, महिलाएं मंत्री बने, ये किस तरीके की मानसिकता है आपकी। तो ये इस तरीके से बहुत बुरी तरीके से कि लताड़ लगाई सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। सदन के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बात बोली कि मैंने अपने 24 साल के राजनीतिक जीवन में, संसदीय जीवन में इस तरीके का भारी हंगामा नहीं देखा गया कि प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट को सदन से मिलवाना चाहते हैं, परिचय करवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। आप मुद्दों पे हमको घेरिए ना, जितने मुद्दे हैं आप लेके आइए सदन में 1 बाई 1, सरकार की तरफ से सारे मुद्दों का जवाब दिया जाएगा। इसके बावजूद ये बात नहीं मानी गई। जबकि कुछ दिन पहले अभी जब सर्वदलीय बैठक पीएम मोदी ने बुलाई थी तो उसमें विपक्ष के जितने भी नेता थे, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि सदन सुचारू रूप से चले और हम मोदी सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन सदन के अंदर उन्होंने सीधा उल्टा किया इस चीज़ का कि सदन के अंदर सवाल तो पूछे नहीं और हंगामा करना शुरू कर दिया। सदन के बाहर भी बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अंदर शोर शराबा कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, मुद्दों पे बातचीत करने के बजाय ये लोग मुद्दों को डाइवर्ट कर रहे हैं और सदन को स्थगित करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। जी बिल्कुल, तो मुद्दे भटकाने की पूरी कोशिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जितने सवाल पूछने हैं विपक्ष हमसे पूछ सकता है, लेकिन विपक्ष के पास सवाल नहीं है क्योंकि बस वो हंगामा करना चाहते हैं, वो भी गलत तरीके से हंगामा करना चाहते हैं। उसी को लेकर आज सदन कई बार स्थगित किया गया और अब कल 11 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दी गई है। और सबसे बड़ी अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज में आपको यह दे दें कि विपक्ष के साथ कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक करेंगे और कल यह साफ हो जाएगा कि किस तरह से विपक्ष ने सदन की कार्रवाई में रोड़ा लाने की कोशिश की है। और पहले से यह कहा जा रहा था कि कोरोना का काल है, हमें प्रोटोकॉल का ध्यान रखना है, कोरोना कोविड प्रोटोकॉल के बीच में सदन की कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में एक दूसरे के आसपास नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठ के हमें अपने बस मुद्दे उठाने हैं। पर विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है सिवा हंगामे के बजाय। तो देखने वाली बात होगी कि कल 11 बजे तक के लिए जो सदन की कार्रवाई को स्थगित की गई है, कल क्या कुछ होता है कि क्या कल एक बार फिर से विपक्ष हंगामे के मूड में नजर आता है। कल की अपडेट भी आपको जरूर देंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।